इसका कोई उपाय, कोई तरीका, कोई उपाय हो तो वो बताओ। 3 पुरी का अलग अलग निर्माण किया। तीनों पुरी में तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों निवास कर। ये तीनों जब एक जगह पर एकत्रित हो जाएंगे तब इन तीनों के प्राण छूट जाएंगे। मारेगा कौन? उपद्रव इतना तीव्र है, इनका उपद्रव इतना मचा हुआ है कि इसको मारे। कल कथा में कहा था, आज फिर कहते, कर्म करने में पीछे नहीं और कर्म भी श्रेष्ठ करो। कर्म करने में पीछे मत हटो और कर्म भी श्रेष्ठ करो। अहंकार से परे, अहंकार से दूर रहकर उस कर्म को करो, सफलता आपके चरण पे आकर खड़ी हो जाए। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कर्म करो और श्रेष्ठ हो। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। सारे देवता परेशान हो गए, ये मरेंगे कैसे, इनके प्राण छूटेंगे कैसे। तब कहा, भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं पशुओं का पति बन जाता हूं और जितने देवता हैं 33 कोटि सब पशु बन जाओ, सारे के सारे पशु बन जाओ, मैं तुम्हारा पति बन जाऊं। पति का मतलब मालूम है ना आप लोगों को? जम के तो बोलो जरा। पति का मतलब मालूम है ना? भरण पोषण करने वाला, साथ निभाने वाला, कदम से कदम साथ चलने वाला, दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए। शिव जी का एक नाम है पशुपति। उनको पति कहा गया, पशुपति नाथ। जितने 33 कोटि देवता पशु बनेंगे उनका मैं पति बनूंगा, उनका नाथ बनूंगा। देवता दौड़ना, पशु सब दौड़ेंगे। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की वो एक जगह इकट्ठा करेंगे। शंकर भगवान बोले मैं उनको मार दूंगा। तीनों को इकट्ठा करा। शिव जी ने दोनों को सींगों से मारना चाहा। पीछे से तारकाक्ष के पास में से विदुम्माली निकला, फरसा उठाकर शंकर जी का सिर काट दिया। शंकर का नंदी का सिर था, जाकर नेपाल में गिरा, पशुपति नाथ के नाम से विख्यात हुआ। धड़ केदार में गिरा तो केदारनाथ के नाम से विख्यात हुआ। तीन क्रम है शिव महापुराण में। 3 चीजें पशुपति नाथ से जुड़ी हुई बताई। एक था पशुपति अस्त्र, जो भगवान राम जी के पास में था, जो भगवान कृष्ण के पास में था। दूसरे नंबर पर है पाशुपत्य योग, जो भगवान कृष्ण के पास में था।
और तीसरे नंबर पर है पशुपति व्रत। पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए हमारे ना जाने कितने जीवन निकल जाएंगे, जन्म निकल जाएंगे, तब तक पशुपति अस्त्र हमारे पास में नहीं आएगा। पाशुपत्य योग करने के लिए हमारी पूरी जिंदगी साधना पड़ेगी, तब जाकर वो पशुपति योग हम कर पाएंगे। और तीसरे नंबर पर है पशुपति व्रत, जो संसार का प्रत्येक मनुष्य, पुरुष, स्त्री, बच्चा, बूढ़ा, सौभाग्यवती, भव्य, कोई भी नारी, कोई भी पुरुष, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई धनपति, करोड़पति, गरीब, अमीर, सब इस पशुपति व्रत को कर सकते। कोई सौभाग्यवती नारी है वो भी कर सकती है, कोई बेधव्य नारी है वो भी कर सकती है, कोई बेटी है वो भी कर सकती है, कोई शादीशुदा है वो भी कर सकती है, कोई लड़का है वो कर सकता है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है वो कर सकता है। पशुपति व्रत, हम पशुपति अस्त्र नहीं ला सकते, हम पशुपति योग नहीं कर सकते, पर पशुपति व्रत को हम कर सकते हैं। उस व्रत का नियम ये रहता है, 5 सोमवार का व्रत होता है। आज के जमाने में तो महाराज उस पशुपति व्रत को भी इतना लंबा चौड़ा बता दिए, एक दिन पहले नहाओ तो वहां जाओ, तो नदी नहाने जाओ, तो वहां से ये लाओ, तो वो करो, तो ऐसा ढोंग प्रपंच से भगवान कभी प्रसन्न नहीं हुआ। फिर याद रख लो, पशुपति व्रत का जो वर्णन है सीधा सीधा 5 सोमवार का व्रत होता है। जिस मंदिर में पहला सोमवार करोगे उसी मंदिर में 5 सोमवार करना है। तुम्हें कहीं जाना पड़ जाए किसी सोमवार को तो व्रत को छोड़ दो, आना फिर वापस करना, तो वो 5 गिनती में लेना। जो छोड़ दिया वो गिनती में नहीं है, फिर अगला व्रत गिनती में आ जाए। रजस्वला धर्म आ गया, रजो धर्म आ गया, 7 दिन 5 दिन घर में नहीं काम करना है, व्रत मत करो, अगला व्रत कर लेना, पर गिनाएंगे 5। जैसे पहला व्रत कर लिया, दूसरा व्रत कर लिया, तीसरे व्रत में कहीं जाना पड़ गया या रजस्वला धर्म आ गया या कहीं जाना पड़ा, तुम नहीं कर पाए, तो वो तीसरा व्रत छोड़ दो, फिर वापिस आओ, जब तीसरा व्रत करो, फिर तीसरा व्रत हुआ, फिर चौथा, फिर 5वां। प्रत्येक व्रत में पूजा की थाली लगाइए भगवान शंकर की, जल लीजिए, शिव जी के मंदिर जाओ, शंकर जी का पूजा अर्चना सुबह कर दो, पूजा अर्चना कर कर जो पूजा की थाली है वो वापस घर पर लाकर उसको ढक कर रख दो। शाम को घर में प्रसाद बनाना है, बाजार से खरीदा हुआ प्रसाद लेकर नहीं जाना। मीठे का कुछ भी प्रसाद, खीर बना लो, हलवा बना लो, सीरा बना लो, तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, मीठा चावल बना लो, मीठा भात बना लो, खीरान बना लो, लड्डू बना लो, पेड़ा बना लो, खुरजन बना लो, जो तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, मीठा बनाओ, उतना ही बनाओ जितना मंदिर लेकर जाओ। प्रसाद ज्यादा बन जाएगा तो आप उसमें से आकर घर में छोड़ दोगे, घर में छोड़ दिया तो वो व्रत में स्वीकार नहीं होगा। जितना कढ़ाई में बना है, जितना भगोनी में बना है, वो पूरा की पूरा मंदिर जाना चाहिए, इसलिए उतना ही बनाओ जितना मंदिर लेकर जाना। प्रसाद को एक कटोरे में रख लो, पात्र में, थाली में 6 दिए रख लो, और पूजा की थाली वही जो सवेरे वाली है वही लेकर मंदिर जाओ। शाम के समय पर 6 दिए मंदिर में, जहां शंकर जी हैं उनके सामने जमीन पर 6 दिए रख लो। प्रसाद के 3 हिस्से, कोई कागज ले गए हो, दोना ले गए हो, प्लेट ले गए हो, उसमें 3 हिस्से कर दीजिए। भगवान के 6 दिए जो नीचे रखे हैं उसमें से 5 दियों को जला दीजिए, 5 दिया प्रज्वलित कर लो। 5 दिया प्रज्वलित करने के बाद भगवान की पूजन अर्चना कर लो। 6ठे नंबर का दिया जो जलाया नहीं है, प्रज्वलित नहीं करा है, उसको थाली में रख लो। प्रसाद के 3 हिस्से में से 2 हिस्से मंदिर में रखे रहने दो, 1 हिस्सा थाली में रखो। भगवान से विनती करो, भगवान भोले बाबा, आज से हमने पशुपति व्रत प्रारंभ करा है, मेरे शंकर, मेरी मन की यह कामना है, आप इसे पूरा कर देना बाबा, 5 व्रत पूर्ण कराना बाबा। बाबा से विनय कर कर पूजा की थाली लेकर अपने घर को चल दो। घर के अंदर जब प्रवेश करो, घर के अंदर जब आओ, सीधे हाथ अपना राइट हैंड घर के बाहर अपने सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ, अंदर मत जाना, घर के बाहर बैठ जाओ, घर की ओर मुंह कर दो। सीधे हाथ की ओर बैठकर वहीं पर जो 6ठे नंबर का दिया है वो प्रज्वलित कर दो, जला दो। दिया जलाकर वहां पर विनती करो, बाबा ये मेरा आपकी कृपा से घर, बाबा
आप आकर इसमें प्रवेश करना, मेरे दुख काटना, मेरे मन की ये कामना है पूर्ण करना। अंदर जाओ, घर के अंदर जब भोजन करो उससे पहले जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आए हो उसे खा लो। अपने प्रसाद के हिस्से में से कोई बच्चों को, कोई पति को, कोई बूढ़ों को, कोई किसी को भी उस प्रसाद के हिस्से में से मत दो। वो प्रसाद केवल तुम्हें खाना है, उसके बाद भोजन करना। जो भी आप भोजन करते हैं वो भोजन ग्रहण करना। इसी तरह से 5 व्रत पूर्ण करना। 5वां सोमवार का व्रत होगा। शाम के समय जब जाओगे तो एक श्रीफल, कोई भेंट और 108 या तो चावल के दाने, मूंग या फिर फूल की पत्ती, कोई बेलपत्र, 108 कोई भी सामग्री शंकर जी को श्रीफल के साथ में धीरे धीरे कर चढ़ा देना है। अपनी कामना करना है। पूजन जैसे करते थे वैसे ही करना है। प्रसाद के वही 3 हिस्से, वही सब वही की वही करना है। और छठा व्रत, 5वां व्रत पूर्ण हो जाए, बाबा को विनय करो, बाबा आज मेरा व्रत पूर्ण हो गया, मेरी झोली खुशियों से भर देना बाबा, आप कृपा कर देना और अपने घर को आ जाए। बड़े आनंद के साथ 5 व्रत पूर्ण करें। आप पशुपति अस्त्र नहीं धारण कर सकते, आप पशुपति योग नहीं कर सकते, तो पशुपति व्रत कर सकते। किस किसने करे, जरा हाथ उठाओ, जरा पशुपति व्रत जो करे, सबने कर लिए। करना चाहिए। पशुपति व्रत का इतना प्रभाव है कि आप अगर दिल से कर रहे हो, हो सकता है कि भाई मोटी है, दुख ज्यादा है, कष्ट ज्यादा है, 1 बार में नहीं हुआ, 2 बार में नहीं हुआ, 3 बार में नहीं हुआ, पर बाबा शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के लिए किया गया दान, शंकर के लिए किया गया भजन, शंकर पर चढ़ाया गया 1 लोटा जल और शंकर का किया गया पशुपति व्रत, शंकर का किया गया 16 सोमवार व्रत, शंकर के लिए करा गया संकट सोमवार का व्रत, शंकर के लिए करा गया प्रदोष का व्रत, शंकर के लिए करा गया सोमवार का व्रत। शिव पुराण कहती है वो कभी खाली नहीं जाता, उसका फल व्यक्ति को मिलता है, उसका फल प्राप्त होता ही है। विश्वास के साथ शिव की आराधना करना चाहिए, भरोसे